ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा। आज विशेष सद्गुरुवार के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, आज 7 तारीख भी है ना, 7 अप्रैल। आज आरोग्य दिन है, हेल्थ डे। तो आप सभी भाई बहनों को निरोगी जीवन की, संगम युगी मौज के जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेल्थ इज वेल्थ। इतना आप संपत्तिवान है, माना हेल्दी है, जो हेल्दी बन करके बाबा की सेवा तन मन धन से समय संकल्प श्वास से कर सकते हैं। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों से बंधे हुए हैं। जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है आज का, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को मिलता है? उत्तर है जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। माना जैसे हमें मिलता है, हमारे कारण सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। देखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को सतयुग में जीवन मुक्ति है, माना सतयुग और त्रेता युग। जीवन मुक्त का अर्थ ही है सुख। लेकिन बाकी के धर्म वाले तो वहाँ नहीं आएंगे ना, उनको जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? तो पहले पहले उसी धर्म में भी जब पहले पहले आते हैं तो वो सुखी होते हैं, बाद में आने वाले दुखी होते। देखो, बाबा गहरी बात सुना रहे हैं। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। ये स्वर्ग का सुख किसके भाग्य में है? कल भी बाबा ने कहा ना, स्वर्ग में जाना ये भी क्या है? सौभाग्य है। उसके लिए ब्राह्मण बनना पड़े, कंडीशन है। स्वर्ग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़े। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है, कितने पुण्य है। किसने कहा भाई? परमात्मा ने कहा, हे आत्मा देख तेरा मुखड़ा। अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है। माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, माँ बाप जितनी, माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जितनी सेवा हम कर सकते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यह कलयुग है और सब जीवन बंद में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने समझाया, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलियुग, रावण के जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलियुग है जीवन बंध और सतयुग है जीवन मुक्त। देखो, कलियुग है जीवन बंध और सतयुग है जीवन मुक्त। रामराज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है। माना जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जो भी दुख दर्द बीमारियां सब कुछ है, इससे मुक्ति। तो इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है।
सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। कलयुग में है रावण राज्य। सारी पृथ्वी पर जीवन बंद राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर है। हाँ, हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर है, वह भी जीवन बंद है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं सभी सतयुग और त्रेता युग में आ जाएंगे। बाबा बता रहे हैं जीवन मुक्ति सतयुग और त्रेता में आने वाले हम हैं सभी, जो देवी देवता कुल के हैं, जो ब्राह्मण बने हैं और जो विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्ति में है, क्योंकि सुख बहुत होता है। नया नया धर्म होता है तो उसमें सुख बहुत होता है। बाद में फिर विकारों के वश होने के कारण तमो प्रधान बनते जाते हैं। माना हर धर्म की सतो रजो और तमो अवस्था है। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहलाते हैं। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंद में है ही कलयुग। जब तक बाबा न आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, उनका नाम बाबा है, शिव बाबा है। लेकिन बाकी के भी धर्म माना 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनको याद करते हैं। लेकिन हर जगह पे आप देखो रामरनाथ बाबा, हाँ, बाबा महाकालेश्वर, बाबा ही बोलते हैं। कोई काका मामा चाचा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाबा समझाते हैं मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर आता है जीवन बंध। आज 3 याद शब्द करनी है, मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंध। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और फिर मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। देखो, एक जन्म किसी का होगा, कौन हो आत्मा होगी पता नहीं, एक ही जन्म होगा। 84 पूरे 5000 साल में एक ही जन्म। हमारे कितने जन्म? 1 2 नहीं, पूरे के पूरे 84 जन्म। तो बाबा कहते वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है, अब तक आते ही रहते हैं, जास्ती रहने वाले तो नहीं है। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भर कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। ये नियम है सृष्टि का। जो आत्मा परमधाम से नई नई आई है नीचे सृष्टि पर, वो कभी भी दुख नहीं भोगती है, सुख ही भोगती है वो। तो बाबा कहते जरूर उनका कहा अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पाठ बजाय सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जो जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे, आते रहेंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजा ही इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़े में आकर ज्ञान लेंगे। देखो, जो भी अभी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजा है,
पटवर्धन राजा को हो या और भी हमारे यहाँ है ना, हाँ, तो बाबा कहते वो आएंगे जरूर ज्ञान में, ज्ञान लेंगे। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्मानुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं हमारे लिए कहते हैं कि सिर्फ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और उनके लिए क्या कहेंगे, धर्म अनुसार उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जैसे अभी तो सिख धर्म बाद में आया 500 साल में, है ना, उसके पहले बाकी के धर्म भी आए हैं। लेकिन जो सिख धर्म वाले हैं उनकी सतो प्रधान अवस्था या कहे उनको जीवन मुक्ति कब मिली होगी, 500 साल पहले, माना वो नए नए जैसे जैसे आते हैं नीचे जीवन मुक्त अवस्था में होते, माना सुखी अवस्था में होते हैं। तो और धर्मों में चले गए, देवी देवता धर्म वाले ही क्या हो गया, और धर्मों में चले गए। रूट सभी है यही देवी देवता धर्म वाले हैं। ऐसे नहीं कि भाई परमधाम से क्रिश्चियन आए, यीशु आए और वहाँ से ही लोगों को लेके आए आत्माओं को नीचे, नहीं, यहाँ की आत्माओं को कन्वर्ट किया और फिर वहाँ से नीचे थोड़े थोड़े आते गए और अभी देखो नंबर 1 में उनकी पॉपुलेशन है। वैसे किसकी चाहिए थी, जो पहले से आए हैं 5000 साल में, हाँ, सतयुग में देवी देवताएं जो आए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बाबा कहते हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। अच्छा, सबको वापस आना है, पहले पहले ब्राह्मण बनना है। बाकी धर्मों में जो भी गए हैं कन्वर्ट हो करके वो वापस आ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अभी खाली वो उस धर्म में जन्म लिए हैं, लेकिन ओरिजिनल कौन है, देवी देवता कुल के हैं। यो ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। भगवान आज ब्रह्मा की औलाद सब है, लेकिन ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ भी कहते हैं ना, बीके टाइटल लगाने में सभी को खुशी होती है, लेकिन सब ब्राह्मण नहीं है। बीके होंगे, बाबा को मानते होंगे, ओम शांति बाबा कहते होंगे, लेकिन जो धारणा पर पूरा चलता है वो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण जो आधा चलता है आधा नहीं भी चलता है उसको बीके कहेंगे। वो ब्रह्मा कुमार है, बाबा का बच्चा है वो, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े, यह पाठशाला है। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, कायदे भी बहुत है। एक बार लक्ष्य मिला फिर विलायत में रहकर भी पढ़ सकते हैं। कहाँ भी, फॉरेन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, बाबा का मुरली सभी के पास आती है, सब जगह पे आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से जरूर वर्षा लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत बहुत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाबा कहते इन पर विजय पानी है, ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की, बाहुबल की नहीं। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं। देखो 4500 माना किसको कहेंगे, सिख धर्म वालों को, वो तो बाद में आएंगे, अभी 500 साल हो गए उनको। उनका पाठ ही ऐसा है, हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहाँ ही बैठे रहे, कहने से नहीं मिल सकती है। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत है। तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है।
तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती ही नहीं। हाँ क्या भाई आपको शांति है? अरे भाई ऊपर जाने के बाद ही मिलेगी। हाँ अच्छा, ऊपर जाने के बाद मिलेगी। हाँ तो बाबा कहते हैं दुख धाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वह कोई शांति थोड़ी है। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों लेते हैं, क्यों बनाते साधु संत? वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है। हाँ एक जगह पे एक महाराज लेक्चर प्रवचन का 1 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख 2 लाख। तो सबने बोला कि आप तो महाराज हैं, आप तो सभी बातों से न्यारे हैं और फिर इतना पैसा क्यों ले रहे हो? तो बोला कि हमने अनाथ आश्रम खोला है और अनाथ आश्रम के बच्चों को हमें संभालना है। तो फिर हम जहाँ पे जाते हैं लेक्चर देने के लिए, वहाँ से पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं और बच्चों को संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो सतयुग में शांति ही शांति है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ शांति है, उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की है। जीवन मुक्ति मिलती है सबको। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं। हम जब 21 जन्म राज्य करते हैं, सतयुग, त्रेतायुग और अभी संगम युग है। बाबा कहते हैं 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते, बाकी के धर्म वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो शांति धाम में है ना। देखो माना कई आत्माओं का ऐसा, हमारे में भी पार्ट ऐसा है जो त्रेता के अंत में आएंगे या द्वापर सतयुग के अंत में आएंगे। तो अंत में आएंगे इसका मतलब जो पहला का जो पीरियड है, टाइम है, कालावधि है, हम कहाँ रहेंगे? परम धाम में रहेंगे, शांति धाम में रहेंगे। वहाँ कोई दुख नहीं होता है। फिर नंबर 1 आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस बड़ी तीखी है। शांति में बैठकर आप कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हो, प्रयोग करना। ये बहुत बार ऐसे हुआ है। हाँ कुछ संदेश मैडम जी को देना होता है, हमारे वीडियो मैडम को, तो पहले मुझे संकल्प आता है और वो वहाँ से हाय करती है। हाँ मोबाइल पर व्हाट्सएप पे हाय किया तो समझ में आता है कि इनको कुछ बोलना है मेरे साथ, या मेरे को इनको कुछ बोलना है, सेवा की प्लानिंग कुछ करनी है। तो ये बहुत बार हुआ है ऐसे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइन क्लियर है, जो कैच करने की जो लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है, क्लीन है, क्लियर है, वो साइलेंस की शक्ति है। बाबा की याद से ताकत मिलती है, बाबा की याद से ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और हम चंद्रमा पर जाते हैं। हाँ 8वीं माता जी चंद्रमा पे पहुंच गए। हाँ चंद्रमा से भी ऊपर परम धाम में 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो और तुरंत वापस आ भी जाते हो। वैसे नहीं कि ऊपर ही रहे। हाँ जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, चलता है ये। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है ना, या नज़दीक है? बहुत दूर है। देखो किसको मालूम नहीं पड़ सकता। यह सब है डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते, न किसको समझा सकते हैं। जो बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं, भले ज्ञान सुनते हैं लेकिन सुना नहीं सकते हैं, समझते भी नहीं और समझाते भी नहीं। तो बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? सूर्यवंशी राजा रानी बनने की इनकी तकदीर नहीं है। कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का भी मिसाल है ना, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तो हम जहाँ जिसको भी ज्ञान सुनाते ना, वो क्या बोलते हैं?
इनके कारण मैं ज्ञान में आया, इनके कारण मैं ज्ञान में आया। तो उनके लिए हम क्या बने? वो है जैसे सीता शोक वाटिका में रो रही थी, उसको हमने ज्ञान सुनाया, तो हम उनके लिए बन गए हनुमान, वीर महावीर हनुमान। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना, तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंच होना है। जब से बाबा आए हैं माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। जब से बाबा आए हैं। और ये हमारा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बहनों का ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वयं परमात्मा चलाते हैं। जब से बाप आया है माताओं का मर्तबा दुनिया में बहुत ऊंचा है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वह बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशियां मनाते। देखो फॉरेन में बाबा बोलते हैं बच्ची पैदा होती है तो खुशियां मनाते हैं। हमने भी सुना कि उस माँ को माना एक भाई था, उसको बेटी हुई तो अपनी वाइफ को और बेटी को ले आने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा उसने। देखो हेलीकॉप्टर से बच्ची को ले आया गांव में और उसका स्वागत किया। 1 लाख का खर्चा आया। वैसे तो वहाँ हॉस्पिटल से इधर उस गांव से उसके गांव में आने के लिए 100 रुपया लगेगा, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, मुझे बेटी हुई है खुशी के लिए देखो कितना पैसा खर्चा करते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता है खुशी का। तो अपनी बेटी का उसने क्या किया, स्वागत किया हेलीकॉप्टर से। एक दूसरा ऐसा उदाहरण होता है। और यहाँ क्या होता है भाई, हमारे आओ भारत देश में बच्ची पैदा हुई क्या बोलते हैं, हाँ खटिया उल्टी कर देते हैं। अभी के वो नहीं है, पहले के ज़माने में करते होंगे ये लोग, खटिया उल्टी कर देते हैं। अभी सारा उल्टा ही हो गया। कहते हैं ना बाप मना पति कहता है पत्नी को, तूने तो टेंशन पैदा किया, बेटी नहीं पैदा की लेकिन टेंशन पैदा किया। तो माँ क्या बोलती है, मना उसकी वाइफ बोलती है उसको, हाँ मैंने टेंशन पैदा किया। टेंशन माना 10 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, एक बेटी नहीं 10 माना 10, सन माना बच्चे। देखो टेंशन का उसने मतलब क्या निकाला, टेंशन। और बाबा के यहाँ तो बेटियाँ आती है तो कितनी खुशी होती है, कन्याएं चाहिए बाबा कहते, क्योंकि वो बहुत सुंदर नॉलेज भी सुनाती है। तो कन्याओं का बाबा के घर में बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते, और नाम भी कैसे कैसे, नकुशी, नको क्या क्या नाम रखते हैं। ये सिंधुताई सबका का नाम क्या रखा था उसकी माँ ने, हाँ चिंदी माना कपड़े का चिंदी होती है ना, उसको चिंदी बोला, फटी हुई चिंदी। लेकिन देखो वैसे कन्याओं का तो कन्हैया गाया हुआ है। वाह, वास्तव में सब कन्याएं तुम हो ना, तुम्हारा यह नया जन्म है, बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंध यह दोनों ही स्थूल वतन की बातें हैं। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। सभी सुख को भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहे हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण मुँह तो पलीती हो गए हैं। वह रावण राज्य ही नहीं, कहा भाई सतयुग और त्रेता युग में रावण राज्य नहीं है। तो मुँह तो पलीती कैसे हो सकते, गाया भी जाता है योग बल और दूसरा है बाहुबल। बाहुबल के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, योग बल के लिए गवर्नमेंट योग बल के लिए कुछ खर्चा कर रही है, हमारी पांडव गवर्नमेंट कर रही है योग बल के लिए खर्चा। जितने भाई बहनें आए योग करें, और योग बल से क्या होगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी। योग बल से इम्यूनिटी पावर अपनी बढ़ती है,
योग बल से हमारे पाप कर्म पिछले जन्म के इस जन्म के किए हुए भस्म होते हैं। और पाप ही भस्म हो गया तो बीमारी काय को आएगी? बीमारी इसलिए आती है कर्म भोग चुकता करने के लिए। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, योग। हाँ, योगासना करेंगे अपना शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन राजयोग करेंगे तो तन मन धन सब कुछ अच्छा रहेगा। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। कहाँ? सतयुग में। और उसके ट्रायल तो अभी भी देखो आप, टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ ये जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये वही ट्रायल है ना। तो आप कहेंगे सतयुग में टेस्ट ट्यूब बेबी होगी क्या? नहीं, योग बल से बेबी है। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि के रस्म रिवाज वह जानिए, हम अपने रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारे रस्म रिवाज भी नहीं होगी, उस पर चलेंगे। हाँ, जो भी हमारी कल्चर होगी सतयुग में, हाँ वो सतयुग में चलेगी। लेकिन यहाँ भी विशेष आप देखेंगे ना, ये दक्षिण के माना साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी हीरो हीरोइन को देखो आप, अपनी कल्चर को वो मेंटेन करते हैं। बाकी तो आप जो फॉरेन का, पाश्चिमात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है सभी के ऊपर, भूल ही गए हैं अपनी संस्कृति क्या है। अपने घर में जो भी छोटे बच्चे संस्कृत आदि उनको एक दो श्लोक तो कम से कम हिंदी में जो कविताएं होती है, मराठी में कविताएं होती है, शाम संध्या होती है, संध्या के गीत जैसे कि शुभं करोति कल्याणम बोलते हैं आपके बच्चे घर में बैठ के शाम को। हाँ, थोड़ा तो हम उनको अपनी संस्कृति क्या है सिखानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारे रस्म रिवाज भी नहीं होगी, उस पर हम चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे, जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहाँ के रस्म रिवाज बताई वह सब अभी है नहीं। देखो बाबा को छोड़ करके चले गए। मैंने बाबा को यही कहना है कि ध्यान में जाना, ये वो बातें ठीक है वो भी, लेकिन ज़्यादा आपको पुरुषार्थ करना है योग का। तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात शिव बाबा को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। यह तो सहज है। बाबा कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है राम 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 कहो। क्या बोलता है वो? राम 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 राम। कभी राम बोला ही नहीं, अर्थ को समझते ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से वहाँ पहुँच तो नहीं जाते ना। ले जाने वाला फिर भी बाबा है। विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जा सकते हो? अभी सबकी कयामत का समय है। हर एक अपना अपना क्या कर रहा है? हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, क्योंकि हर एक को जाना है। अब वापसी रिटर्न जर्नी चल रही है। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट्स धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा किसी को तंग नहीं करती थी। देखो मातेश्वरी कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट्स आती है। क्या रिपोर्ट्स आती है? मैनर्स नहीं है। तो मैनर्स भी अपने अच्छे धारण करने हैं हमें। कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब मैनर्स में आता है। परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं कितना दिमाग चाहिए। अच्छे चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा, है ना। जिसकी चलन अच्छी है, सेवा करता है और उसे कराता है, उस पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा ही तंग करते हैं, माना उल्टी सुल्टी बातें, झगड़ा, गाली गलौज ऐसे भी करते रहते हैं। अभी अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
गाया जाता है, हिंदू लोगों ने अपने आप को ही चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्यभाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया। ये अपने आप को चमाट मारे तभी यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। शास्त्रों में उन्होंने लिखा है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी थोड़ी है, वो तो परम धाम निवासी है। परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े हूँ जो अपने आप को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? देखो, भगवान को अच्छा नहीं लगता है कोई कहे मुझे हाँ इसमें है उसमें है। हमें भी कोई कहेगा कल कि गधे में आप कल दिखाई दिए मुझे। हम क्या कहेंगे भाई उसको? अरे वो गधा आया था, उसको देखते ही मुझे आपकी याद आ गई। हमने कहा हम भी बोलेंगे भाई, अरे वो कल एक कुत्ता आया था, उसको जैसे देखा मैंने आपकी याद आ गई। अच्छा नहीं लगता है ना। एक आदमी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, अलमाइटी अथॉरिटी, उसको हम बोले कि आप गधे में हो, कुत्ते में हो, बिल्ले में हो, चूहे में हो। नॉट राइट। बाबा कहते कितनी बड़ी गाली देते हो आप लोग मुझे, इसलिए आपका यह हाल हुआ है। आज देखो, अच्छे आदमी की कभी कभी गाली भी करते हैं या किस ग्लानि करते हैं ना, तो उसका रिटर्न तो मिलेगा ही। और ये तो स्वयं भगवान है, शक्ति है, तो किसी भी हमारे कारण बाबा की ग्लानि नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान, इतना अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, यह भी ड्रामा। मैं ड्रामा कहता हूँ और अपने आप को छुड़ा लेता हूँ, अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। लेकिन जो करता है उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, क्या क्यों ऐसे वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। विस्तार, जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी